अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से भरवा बैंगन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। क्यों आपसे बैंगन अच्छे नहीं बनते और क्यों बैंगन से स्टफिंग बाहर आ जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। और ये देखिए इतने मज़े के ये बैंगन तैयार हुए ना, तो यकीन मानिए जब आप एक मरतबा मेरे तरीके से बनाओगे ना तो दोबारा आप बनाने पर मजबूर हो जाओगे। ये मैंने 1 किलो बैंगन लिए, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलें जी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने बेसन लिया है। सबसे पहले इसकी बुनाई करते हैं, हल्का सा इसको रोस्ट करते हैं, तो फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लें, खुशबू आने लग जाए तो इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला पाउडर ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 2 चम्मच मैंने इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है। 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। चलें जी, आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लें। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, आंच अपने अब लो कर लेनी है। तो अभी बताती हूँ इसका आपने करना क्या है। अब आपने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, इतना बस डालना है कि ये स्टफिंग हमारी अच्छे से सेट हो जाए। हल्का हल्का आपने इसमें ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं और डालूंगी तो देखिए ज़बरदस्त सा इसका कलर भी मसाले का हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये जो स्टफिंग है ना, जब आप बैंगन बनाओगे ना तो ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये देखें जितने मैंने मसाले ऐड किए हैं ये इनाफ हैं 1 किलो बैंगन के लिए। तो चलें जी, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप इसको ठंडा होने दें, तो चलें उतनी देर हम बैंगन को कट कर लेते हैं। ये देखिए खूबसूरत से बैंगन लिए। अब आपने इसको डीप कट लगाने हैं, एंड तक नहीं लगाइएगा। थोड़ा सा इस तरह आपने, जैसे मैं लगा रही हूँ आपने भी वैसे लगाने हैं। इस तरह आपने कट लगाने हैं, एंड तक नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा आपने छोड़ना है। ये देखिए बैंगन को आप चेक कर लीजिएगा इसमें कीड़े वगैरह ना हो। तो ये देखिए इजीली पता चल जाता है अंदर से कीड़े तो नहीं है इसमें। सारे मैं कट लगा लूँ तो फिर हम इसकी स्टफिंग करते हैं। ये देखिए सारे मैंने कट लगा लिए हैं बैंगन को। यूट्यूब पे मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमें भरे हुए बैंगन की रेसिपी चाहिए, तो उन बहनों के लिए खास जो फरमाइश कर रही थी कि भरे हुए बैंगन चाहिए इस तरह जी। अब आपने हैंड से स्टफिंग इसमें ऐड करनी, खूब बार बार के कीजिएगा। ये स्टफिंग बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, आपने परेशानी होना कि देखिए मैंने कोई लहसुन, कोई अदरक, कोई प्याज इसमें स्टफिंग में कुछ भी ऐड नहीं किया। डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, नए तरीके से आपको सिखा रही हूँ। चलें नेक्स्ट पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। इसमें हम इन बैंगन को रोस्ट करते हैं। देखें ऑयल भी बहुत कम इसमें लगेगा और ये न्यू तरीके से बना रहे हैं, नए तरीके से और डिफरेंट तरीके से बनेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, इसमें बहुत से सीक्रेट मसाले अभी बाकी हैं। तो चलें जी, ये देखें ज़बरदस्त से हमारे बैंगन रोस्ट हो चुके हैं। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ऊपर से। इसकी यही निशानी होती है। उसी कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून जीरा ऐड किया, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें और 2 अदद मैंने प्याज ऐड किए, चॉप किए हुए आपने ऐड करने हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपने भी चॉप करके ही ऐड करने हैं। चलें जी इसकी भुनाई करते हैं। जितनी देर मैं इसकी भुनाई कर लूँ उतनी देर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसकी भी भुनाई कर लें। तो फिर आप इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो इतने मज़े की ये ग्रेवी रेडी होगी ना, तो यकीन मानिए जब आप एक मरतबा इस तरह बनाओगे ना तो सभी खुश होकर बैंगन को खाएंगे। जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे। 2 अदद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, वो भी मैंने पीस के ऐड किए हैं। पीस के ऐड कीजिएगा, ये देखिए ग्रेवी भी जल्दी बन जाती है और दूसरा आपका टाइम भी बच जाता है। और ये जो बैंगन का बाकी मसाला बचा था ना, वो आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। वो आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ना फेंकना है। वो हम जब बुनाई करेंगे मसाले की तो उसमें डालना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो अब जो हमने रोस्ट किए हुए बैंगन थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। और ये देखें जी 2 in 1 जायका, साथ में ग्रेवी भी है और भरे हुए बैंगन भी है। तो जैसे मर्ज़ी इसको खाएं और आप ऊपर से कवर कर दें। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना लीजिएगा और साथ में ये बैंगन भी गल जाएंगे और ग्रेवी भी हमारी मज़े की रेडी हो जाएगी। चलें जी अब इसको दोबारा से ऊपर से कवर करते हैं। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो, और अगर मेरी कोई न्यू वीडियोस आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें। चलें जी अब इसमें मैंने ऊपर से सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश कर दिया, कुछ मैंने और ऐड नहीं किया। इतने सारे इसमें पहले ही मसाले हैं
तो लुक आप खुद चेक कर ले, ग्रेवी इसकी चेक करिएगा। इस तरह मैंने थोड़ी सी खुद ज़्यादा रखी है, क्योंकि जब हम इनको बार बार गर्म करते हैं तो फिर वो ग्रेवी कम हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। तो चलें जी, अभी मैं आज आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और यमी से हमारे बैंगन रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। लास्ट में लाइक करेंगे, लास्ट में शेयर करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।